होता है देवताओं को सुनना। तब ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कठिन दुख विनाशिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई। सब आनंद विभोर हो बार बार उनको दंडवत करने लगे। फिर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माता, क्षमा कीजिए। स्तुतियों के कहने के आधार पर तथा अपनी दिन तवाश हम आपसे कहते हैं कि पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग अपने लोक को चली गई, जिससे शिव जी बड़े दुखी हुए थे और उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हो सका था। इसी कारण हम लोग व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे शिव, हम सनुका कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुण्य पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी की भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्राह्मण, विष्णु, मुनियों, देवताओं, तुम्हारे दुख हर दूर होंगे। इसमें संदेह नहीं कि मैं प्रसन्न हूँ। मेरे चरित्र तो तीनों लोकों को सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ है। मैं अवश्य पृथ्वी पर पूर्णता लूँगी। इसके और भी कारण है। पहले हमारे उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की, अब भी वह भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं। इसलिए मैं हिमालय के घर पर हो जाऊँगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी हो जाऊँगी। मैं जानती हूँ कि सबसे मैंने शरीर छोड़ा, तब से मेरे पति मेरी चिंता में तीव्र हो गए। अब मुझे सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने उपवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते रहता, निरंतर जागते ही रहते हैं। वह रुद्र मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं। अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूँगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिय होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य करूँगी। मेरे ये वचन सत्य हैं। अब तुम सब देवता अपनी स्थान को जाओ और शिव जी को भजन करो। उनकी कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंडल ही होगा और मैं उनकी पत्नी होकर तीनों लोकों में वंदनीय एवं पूज्य हो जाऊंगी। ये कहकर वह विष्णुमाता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का ये चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सब कामना पूर्ण होंगी। अतिशय देखते देखते प्राप्ति का चौथा है इसमें।